कलम की आन भारत किसान सिद्धांत संग्राम। जी हाँ, सिद्धांत संग्राम मीडिया की टीम है आज रिठाला विधानसभा में, जहां के हर दिल अजीज विधायक कुलवंत राणा के कुशल मार्गदर्शन में विधानसभा के संयोजक अनिल शर्मा, पूर्व चेयरमैन एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी, हेमंत सिंघल, सुभाष कटवाल, संजीव कपूर, आशीष चोपड़ा, ममता भारद्वाज और सुनीता यादव जैसे राष्ट्रभक्तों के टोली के द्वारा तिरंगा यात्रा के आन मान और सम्मान के साथ साथ 26 बहनों के साथ हुए नाइंसाफ़ी का इंसाफ मांगने के साथ साथ पहलगांव हमले के दरमियान, ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हमारे वीर सैनिकों ने जो शहीदी प्राप्त की, उनके सम्मान में निकाला गया तिरंगा यात्रा। रिठाला विधानसभा के विधायक कुलवंत राणा और वहां के तमाम भारत भक्तों की टोली का एक ही दर्द है। कवि की इन पंक्तियों में जिन्हें उकेरा गया है कि हे दुष्ट रावण, पाक, तुर्की और चीन, तुम्हारा वध तय है, क्योंकि तुम्हारे सामने मोदी की सेना से लगता तुम्हें भय है। 26 बहनों की सिंदूर की कीमत का बदला ले गए, पाक को मिटाकर तुर्की को दिखा देंगे उनकी मक्कारी, और चीन को दिखा देंगे क्या होता है नरसिंह अवतार। रिठाला विधानसभा ने दिखा दिया कि पाकिस्तान की खैर नहीं। एक शेर रहता है रिठाला में जिसे कहते हैं कुलवंत राणा। नहीं, मैं शेर नहीं हूँ जी। मैं सामान्य विधानसभा का तो शेर ही हूँ। और शेर वो हैं जिन सैनिकों ने उस पाकिस्तान के जिन आतंकवादियों को मारा है, जिनके 10 एयरबेस नष्ट किए हैं। शेर मान प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने बहुत दृढ़ता के साथ, निडरता के साथ निर्णय लिया है। और ये सच है कि हम लोग 2014 तक एक डरा हुआ भारत था, और हम सब लोग सोचते थे कि ऐसा निर्णय, जैसी घटना होने के बाद क्या निर्णय लें, ऐसा करें या ना करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्भीकता के साथ पहले भी एयर स्ट्राइक किए और ये स्पष्ट रूप से कहा कि ये डरने वाला भारत नहीं है, नया भारत है, ऊर्जावान भारत है, शक्तिशाली भारत है, और इस प्रकार की घटनाएं हम सहन नहीं करेंगे। 26 लोग जिस प्रकार से निर्भय हत्या की, 100 आतंकवादी उड़ा करके माननीय मोदी जी ने उसका बदला लिया है, राष्ट्र ने बदला लिया है। हमारे सैनिकों का शौर्य है, हमारे सेना के अधिकारियों का शौर्य है, हमारे रक्षा मंत्री जी का शौर्य है। राणा जी, आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि धर्म पूछकर बहनों की सिंदूर पूछना, ये क्या कहलाता है? क्या साजिश है? कितनी बड़ी कहीं न कहीं? दोबारा से पूछना सवाल। धर्म पूछकर बहनों का सुहाग गुजारना, ये क्या है? इसके पीछे क्या मकसद होता है? ये एक घिनौना और गिरावट थी। ये गिरावट का कोई अंत नहीं होता, और इस प्रकार के जो अनैतिक काम ऐसे लोग ही कर सकते हैं। एक अच्छा नागरिक पूरे विश्व का, विश्व समुदाय ने इसकी निंदा की है, मानवता को वो तार किया। रिठाला विधानसभा में भारत भक्तों का लगा मेला और क्षेत्रीय विधायक ने किया नेतृत्व। भारत की आन मान शान हमारा तिरंगा। उस दरमियान हमारे साथ हैं जाने माने शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता अश्वनी जी। देख पा रहा हूँ कि इनका जोश कहीं न कहीं साथ में आसमान पर है, तिरंगे के आन मान शान के साथ। आइए चलिए जानते हैं क्या कहते हैं आज इस तिरंगे के सम्मान में। जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। ये आज जो सम्मान हम कर रहे हैं, हमारा जो कश्मीर है, कश्मीर में लोगों को जो है काफ़ी टाइम से टेररिस्ट बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो भी निहत्ते हैं, बेचारे ऑनेस्ट आदमी हैं, उनका मर्डर कर रहे हैं। अश्वनी जी, लगता है कि अब वो भारत नहीं है जिस भारत नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि ये घटना कई बार कर चुके थे, पर अब जो लास्ट इन्होंने घटना करी है जिसमें धर्म पूछ के लोगों की हत्या करी है, ये एक्सट्रीम हो गई। 26 महिलाओं को विधवा कर दिया, तो इसका ये अब इनका अंत था। अब उसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक ऑपरेशन चलाया, सिंदूर ऑपरेशन, जिससे जिन आतंकवादियों ने साजिश रची, उनमें उनके कोर जो टेररिस्ट थे 100 टेररिस्ट। अश्विनी जी, क्या लगता है कि जिस तरह से आपने अभी बदला लिया है, हाँ जी, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म तो पूरी बाकी है। एग्जैक्टली, ये तो ट्रेलर है, अभी असली लड़ाई तो अभी होनी है।
जी। जिस खान हूँ जी जी मैं इस तिरंगा यात्रा में शामिल था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये संग्राम शुरू किया था, टेररिस्ट जिस ढंग से हमें हमारे 26 लोगों को मारा था, उनकी मांग उजाड़ी थी लेडीज़ की, उसका बदला 22 मिनट में ही ले लिया। मीडिया आपसे ये सुनना चाहिए कि जो सेना कर रही है, जो मोदी जी कर रहे हैं, जो गृह मंत्रालय कर रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ और अभी तो मेरा ये मानना है कि ये अभी ट्रेलर है, अभी लड़ाई हमें बहुत आगे तक ले जानी है। एक प्रधान मुस्कान के, एक प्रधान देश के, दोनों के क्या विचार हैं? हमारे विचार कैसी दिल्ली, कैसा भारत और कैसा पाकिस्तान? जैसा प्रधानमंत्री का विचार है, सेम उनसे ही मिलता जुलता ही मेरा विचार है। और पाकिस्तान, मेरा ये मानना है कि अब ज़्यादा दिन रहना नहीं चाहिए, वो खंडित हो जाना चाहिए 4 टुकड़ों में कम से कम। जी। और मैं बवाना विधानसभा से हूँ, लेकिन मैं अपने बड़े भाई कुलवंत जी के सम्मान में यहाँ पे आई हूँ और खासकर अपने देश की सेना, उनके सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, इसलिए मैं आई यहाँ पर। जी। क्योंकि जो पाकिस्तान है उसको भी ये पता चलना चाहिए था, जो आज तक उसको पता नहीं चला था कि देश की सेना क्या और क्या नहीं कर सकती थी। उन्होंने धर्म पूछ के भारत में आए, धर्म पूछकर हिंदुओं को सीधे निशाने बनाया। और किसको बनाया? औरतों के सुहाग को उजाड़ा, किसी के पिता, किसी का भाई, किसी का बेटा और खास के किसी का पति। और क्या बोला आतंकवादी? जाके मोदी जी को बोल देना। तो क्या हुआ? मोदी जी को महिलाओं ने बोला और मोदी जी ने ही दिखा दिया ना ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर ऑपरेशन, और हमारे साथ हैं सिंदूर से जुड़ी नारी शक्ति और भारत की वो वीरांगना जिनके कंधों पर मजबूत कहीं न कहीं मोदी जी का वो आशीर्वाद है, जिसे महिलाओं ने आज दिखा दिया, रिठाला विधानसभा की वीरांगना। आइए चलिए मैं सुनीता यादव से बात करता हूँ कि सुनीता जी, आप और आपकी सखियाँ जिस तरह से सरफरोश दिख रही हैं, और आपके साथ जो 26 बहनों के साथ कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में कभी हम सोच भी नहीं सकते कि इतना गिरा हुआ भी नीच काम अगर कोई कर सकता है तो पाकिस्तान कायर है, उनको अपनी बहन बेटियों की भी परवाह नहीं है, तो हमारी बहन बेटियों की वो कहाँ करेंगे। हमें अपने मोदी जी पे गर्व है जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिन्होंने हमारी उन बहनों के सिंदूर का बदला लिया है और उनके घर में जाकर और उनको बता दिया कि आगे से पाकिस्तान जैसा कोई भी देश या कोई भी ऐसा घिनौना कार्य करेगा या हमारी बहनों के सिंदूर पर आंख उठाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सुनीता यादव और उनकी सखियों की तरफ से ये आवाज़ नहीं आ रही कि 100 आतंकवादियों को मारना काफ़ी नहीं है, उसकी जड़ कहीं न कहीं ISI है। ये हमारे नेतृत्व पे हमें भरोसा है कि उनकी जड़ तक पहुँच कर रहेंगे। मोदी जी जब तक है मुमकिन है। मंडल अध्यक्ष कहते हैं कि मंडल है तो मोदी जी की ताकत है, सारी ताकत मोदी जी का, गृह मंत्रालय का और देश का मंडल में है। और मंडल की अध्यक्षा आज हमारे साथ हैं वार्ड 21A की। आइए चलिए ममता जी से बात करते हैं कि ममता के छांव तले जिस तरह से निर्ममता हुआ आपके और आपके बहनों के साथ, आप बैठी हैं और आपके साथ आपके भाई, आपके पिता, उनको उड़ा दिया गया, कितना बड़ा आपको लगता है कि विभत्स कांड है? जी। सभी को जय श्री राम। मेरा नाम ममता भारद्वाज है, मैं वार्ड 21 से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारी भारतीय सेना ने बहुत ही अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया है। हम भारतवासियों को अपने इस देश पर गर्व है और इसी का हम जश्न मनाने जा रहे हैं अपनी तिरंगा यात्रा में। और मैं इस तिरंगा यात्रा में मेरे सभी भाइयों और बहनों का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से मैं साधुवाद देती हूँ जो आज की तिरंगा यात्रा को उन्होंने सफल बनाया। और हमारे मोदी जी ने 143 करोड़ भारतीयों का एक संतोषजनक संतुष्टि दी। जो खलबली मची हुई थी पुलवामा की घटना से, उसका परिणाम ये है कि हम भारत किसी से नहीं डरते। सारे देश को ये मैसेज है, भारत किसी भी तरह की प्रताड़ना को सहन नहीं करेगा। बहुत अफसोस है जिनकी इतनी गंदी सोच है। आखिर हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, हम आपको परेशान नहीं करते हैं, तो ये आप ऐसी हरकतें हादसे क्यों करते हैं? अब देश की सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, जो इसका बदला कैसे, किस तरह से 26 बहनों को सम्मान और न्याय कैसे मिलेगा? देश की सरकार हमेशा जागृत रही है और कार्य कर रही है, लेकिन इनकी इतनी गंदी सोच, गंदे विचारों के कारण उनको हमें रिजल्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना, लातों की देवी बातों से नहीं मानती है। यह था कुलवंत राणा और उनके सहयोगी भारत भक्तों की टोली का राष्ट्रभक्त
तिरंगा यात्रा। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, कुलवंत राणा जैसे भारत भक्तों की टोली के सोच और सिद्धांत को कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, लेकिन वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों से लिपट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। फिर मिलते हैं किसी नए सिद्धांत, किसी नई संस्कृति, किसी नए हलचल के साथ। तब तक आप देखते रहें कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम।